बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मा रिजवान किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एप्पल जैम। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, और आप इसे 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। एप्पल लिए हैं 5, चीनी 200 ग्राम, दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून। एप्पल्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए है। अब इनका छिलका उतार लेते हैं। एप्पल्स का सीज़न है, महंगे भी नहीं हैं और रेसिपी भी बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि आपको बता सकूं कि घर में एप्पल जैम बनाना कितना आसान है। ये देखें, इस तरह से मैंने छील लिया है। इसी तरह से बाकी भी छील लेंगे और इनको काट लेंगे। ये देखें, मैंने सारे एप्पल्स काट लिए हैं। अब हम कटे हुए एप्पल्स का वेट कर लेते हैं। टेयर का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें, एप्पल्स का वेट है 498 यानी आधा किलो। अब हम आधा किलो एप्पल्स के हिसाब से अपना जैम रेडी करेंगे। फ्लेम ऑन कर ली है। सबसे पहले पैन में एप्पल्स ऐड करेंगे। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और इसको कवर कर देना है 10 से 12 मिनट के लिए। जब सेब सॉफ्ट हो जाए और पानी खुश्क हो जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको कवर कर देते हैं, बीच में चेक करते रहिएगा। ऑलमोस्ट 12 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। एप्पल्स सॉफ्ट हो गए हैं, पानी ड्राई हो गया है, बस हल्का सा पानी है इसमें। अब इनको मैश कर लेते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। आप इसको ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये इस तरह बड़ी आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। एप्पल्स अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। फ्लेम दोबारा मीडियम कर ली है। ये देखें, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें दालचीनी डाल देंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इलायची पाउडर, जब जैम हमारा रेडी हो जाएगा दालचीनी का टुकड़ा निकाल देंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये इससे क्रिस्टल नहीं जमेंगे शुगर के, और दूसरा ये चीनी की मिठास को बैलेंस कर देता है। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें, हल्का सा शुगर का पानी रह गया है। अब इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 चुटकी ऐड किया है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक शुगर का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद शुगर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। पैन ने जैम छोड़ना शुरू कर दिया है।
जैम रेडी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम प्लेट में थोड़ा सा जैम डालेंगे। ये देखें, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, इसका मतलब है जैम हमारा रेडी है। अगर ये नीचे की तरफ आ जाता तो इसका मतलब था जैम अभी रेडी नहीं है। ये देखें, जैम हमारा रेडी है। आप इसे ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। दालचीनी का टुकड़ा निकाल देते हैं क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से जैम में आ गई है। अब इसको एयर टाइट जार में डाल लेते हैं। गरम गरम हम इसको जार में डालेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।